क्या नाम है? मैं राहिल हसन। लोग तो कह रहे हैं कि अतीक अहमद मुसलमान थे इसलिए प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, अगर ऐसी होती तो सारी जगह मुस्लिमों का ही नाम होता। जिसने भी गलत किया है, जिसने भी गलत तरीके से लोगों के ज़मीन कब्जा की है, परेशान किया है या और तरीके भी अपनाए हैं, तो भाजपा सरकार ने उनके लिए का माननीय योगी जी ने उनके लिए कार्य किया है कि उनको सबक सिखाया जाए कि आने वाले टाइम में जो है लोग ओवैसी तो धमकी दे रहे हैं कि हमेशा थोड़ी ना रहेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल हमेशा रहेंगे। जो अच्छा कार्य करता है वो बहुत लंबा चलता है और वो तो एक समाज को लेकर चलने वाले हैं, वो कहाँ तक जाएंगे वो आप लोगों का अतीक अहमद को लेकर क्या ख्याल है? देखिए, अतीक अहमद का लेकर ये ख्याल है कि भाई अगर उन्होंने गलत किया है, लोगों की ज़मीन कब्जा की है, तो कोर्ट भी में मामला गया है, कोर्ट में भी साबित हुआ है, तो बिल्कुल वो इस हिसाब से जो है उनको दोषी ठहराया जाएगा। अच्छा, कोई राजनीतिक कारण नहीं है? बिल्कुल राजनीतिक कारण क्यों? भाई कोई भी गलत कार्य करता है, ये बताइए, अगर आपके हिंदू समाज में भी अगर किसी ने गलत कार्य किया उसको पनिशमेंट नहीं मिली, सजा नहीं मिला है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़ें जो है? आपका क्या नाम है? मैं उज्जवल जैन हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ। आपने बोला कि अपराधी मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपने देखा होगा अपराधी विकास दुबे थे, उनका एनकाउंटर हुआ, तो मुस्लिम और हिंदू और इससे ना जोड़िए आप कार्य को, आप जो है इस बात से जोड़िए ही मत। हम नहीं ओवैसी जोड़ रहे हैं, ओवैसी लगातार लोग भी जो है तो उनको जोड़ने ही मत दीजिए। सारा लिंक आपसे है। अगर आप चाहेंगे तो गलत चीज पे खड़े होके भाषण दे रहे हैं, कुछ भी बोले, किसी को भी कुछ बोले, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। आज देश का विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, पूरा देश में देखिए माहौल दिख रहा है इस बार। माहौल बहुत सुंदर है। 2022 में हम लोग पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। कमल खिल रहा है। साइकिल पंचर हो गई है, हाथी बैठ गया है जी। पंजा तो जो है तो है ही नहीं, उंगली गायब हो गई है, पंजे की उंगली गायब हो गई है। एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ में से जाएगा पूरे देश में और दुनिया में भी लोग देखेंगे कि पहले लोग जो समझते थे कि जिनके पास गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, जिनके पास बंदूकों की संख्या ज़्यादा है, बाहुबल ज़्यादा है, वही सिर्फ नेता बन सकते हैं, वही लोगों का सिर्फ भला कर सकते हैं। इस आज के कार्यक्रम से एक बड़ा मैसेज जाएगा देश दुनिया में कि जो स्वेच्छा से, सच्चे मन से, लगन से कार्य करता है वो भी नेता बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है? नवाब खान, जिला महामंत्री। नवाब खान जी, ये वैसे ही बड़ा जहर उगल रहे हैं आजकल। ये जहर इसलिए उगल रहे हैं, उनको राजनीति करनी है। यहाँ पर उनका कोई वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक बनाने के लिए यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इतना कार्य कर रही है गरीबों के लिए और जो पिछड़े कुचले लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। इसलिए योगी जी महाराज का अगली बार 2022 में फिर से आना तय है और ओवैसी का यहाँ पे आना नामुमकिन है, इसलिए वो जहर उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोगों को नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको वोट दीजिए। अगर वो ऐसा कर सकते तो वो अपनी जगह पे हैदराबाद में मुख्यमंत्री बन जाते। वो यहाँ क्यों बनाएंगे? वो पहले अपने मुख्यमंत्री बन जाए, फिर अन्य लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। मेरा कहना यह है। अखिलेश यादव का क्या माहौल दिख रहा है? वो तो कह रहे हैं सभी मुस्लिम हमारे साथ हैं। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण सपा सरकार में हुआ है। जितनी भी वैकेंसियां, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो सब क्या बोलते हैं कि यादव और अन्य अदरवाइज कास्ट के लिए, कभी मुस्लिमों के लिए उसमें हुआ ही नहीं है। अभी माने आजम खान सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा, क्या क्या हुआ? आप कह रहे हैं सिर्फ यादव की भर्ती हुई? ये मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। और क्या बोलते हैं, जेई की भर्ती हुई जो कैंसिल हो गई, उसमें आजम खान साहब की तरफ की गिरफ्तारी भी हुई है, वो जेल में भी गए, क्योंकि सारे जेई की भर्ती सब क्या बोलते हैं कि कागजी पे दिखाया गया। उनको बता रहे हैं कि हमको अधिकारियों ने बताया नहीं। अगर आप इतने बड़े मंत्री हैं, अगर अधिकारी आपको धोखे में रख सकता है तो हम कैसे मान लें कि आप मुसलमानों के नेता हैं? आप आगे कैसे मुसलमानों के लिए काम कर सकते हैं? मैं लगातार कई मुस्लिम नेताओं से बातचीत करता हूं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल की। सही कह रही है, सही कह रही है कि जिस तरीके मीट में तेज पत्ते का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके मुसलमानों के लिए वोट के बैंक का इस्तेमाल होता है, जिससे उनका वोट लेकर उनको उसके बाद बेदखल कर दिया जाता है। किसी भी विकास कार्य में उनका काम नहीं होता है। आप उठा कर देख सकते हैं। तो नहीं है कि अतीक अहमद मुसलमान थे इसलिए ये सब कार्य, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि मुसलमान के लिए उनका हो रहा है। विजय मिश्रा जी मुसलमान नहीं थे, उनका माल गिराया गया, उनका भी जमीन। विकास दुबे, विजय मिश्रा जी भी, विजय मिश्रा जी का अल्लाहपुर में गिराया गया, प्रयागराज में है, वो मुसलमान नहीं थे। यहाँ पे सभी काम, सभी अपराधियों के लिए एक समान न्याय की प्रणाली चल रही है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं किसी विशेष धर्म के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज, मंडल अध्यक्ष सिविल लाइन। यही प्रयागराज? जी, प्रयागराज का हूँ मैं। अतीक अहमद के बारे में आप क्या सोच रहे हैं?
भैया जैसी करनी वैसी भरनी। क्या करनी थी? जैसे भाई गरीबों की आपने ज़मीन कब्जा की, गरीबों के आपने हक छीना, सरकारी ज़मीनों का दुरुपयोग किया, तो भाई जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। और योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। आज रोज खत लेकर आती हैं उनकी पत्नी और ओवैसी के मंच से पढ़ती हैं कि वो तो मसीहा थे, गरीबों को राजनीति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गलत बात है। मसीहा थे, अगर मुसलमानों के मसीहा थे तो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया क्या? पश्चिम में कई बार वो सांसद विधायक बने, मुसलमानों के लिए किया क्या? कौन सा स्कूल, एक ठो कॉलेज, मुसलमानों की दशा देख लीजिए जाएगा, उनकी रोड कैसी है आज भी। योगी जी ने मुसलमानों के लिए क्या? योगी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया और संख्या के लिए इतनी 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 योजनाएं दे दी जिसकी कोई बेइंतहा योजना ही है। उस योजनाओं को मुसलमानों को लाभ मिला, गरीब औरतों को पैसा भी मिला, सब कुछ मिला। भेदभाव तो नहीं? कोई भेदभाव नहीं। आगे आइए, क्या नाम है? मोहम्मद हसीन, कहाँ से आए हैं? गरीब सराय, प्रयागराज। क्या योगी जी के में क्या फायदा मिला? योगी जी सरकार में बहुत फायदा है हम लोगों को। क्या फायदा है? 10,000 रुपये मिला कारोबार करने के लिए और आगे भी योजना मिली। बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं। ओवैसी भाईजान वापस, ओवैसी भाईजान प्रयागराज से वापस, सिर्फ योगी। और अखिलेश वापस, सब वापस। कहाँ वापस? कोई नहीं, सिर्फ योगी। क्यों भैया? बस योगी से बेहतर कोई नहीं। योगी जिंदाबाद। कहमत का ही घर वर सब गिरा के कह रहे। अभी भाईजान ने कहा ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान है इसलिए। कुछ नहीं, हम भी तो मुसलमान हैं। योगी सरकार ने हमको पैसा दिया कि नहीं दिया? कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। मुसलमानों पे जानबूझ के टारगेट करके कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है। क्या माहौल है अब प्रयागराज का? सिर्फ योगी बस। अब माहौल क्या है प्रयागराज? बता तो रहे हैं, योगी योगी। विकास हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, इसे देख तो रहे हैं आप। इसके पहले जब अखिलेश यादव सरकार की तब कैसा माहौल? गुंडा राज था और क्या था। अच्छा, गुंडा राज और जो पुलिस राज। डर का माहौल था। अच्छा, आगे डर का माहौल था। किस तरह का डर का माहौल था? जब चाहे गुंडा जिसको चाहे उठा लीजिए, जिसको चाहे जमीन का। आप देखिए विजय मिश्रा जी इतने बड़े माफिया, विकास दुबे जी, ऐसे अन्य प्रकार के तमाम माफिया, किसी एक माफिया को अगर टारगेट किया गया होता तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे जनता इतनी एकजुट होती। ना यहाँ के लोकल लोग आते, ना यहाँ के वोटर आते। यहाँ के वोटरों में उत्साह है। जिनके पास रहने के लिए शहर में मकान नहीं है वो जानते हैं ठंडी क्या होती है। जो सड़क पे सोया है, जिसके सर के नीचे तकिया नहीं और ओढ़ने को कंबल नहीं, वो उस गरीबों को जानता है और झेलता है। इसीलिए योगी जी ने हर एक प्रयास को झेला है, इसीलिए जनता को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बताइए, इसके पहले क्या स्थिति थी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, खासकर में तुष्टीकरण की राजनीति 2017 से पहले पूरे यूपी नहीं, प्रयागराज नहीं, पूरे भारत में हो रही थी, जो कि योगी आदित्यनाथ महाराज ने ये साफ कर दिया, भैया यूपी में रहना है, ना भू माफिया रह पाएंगे, ना तुष्टीकरण चलेगा। आज यहाँ पे सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे यज्ञ होगा, हवन होगा, प्रयागराज से पुरिया बिस्तर समेटेंगे। कौन? भू माफिया, नाम नहीं बताना है मुझे, यूपी में माफिया कौन है अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, देश विदेश तक उनके चर्चे हैं। आज यहाँ से हवन के माध्यम से, प्रयागराज की धरती से माध्यम से वो अपना पुरिया बिस्तर लपेट के। अच्छा, जब 2017 में योगी जी की सरकार आई, उसके पहले आप लोग तो यहीं के हैं, क्या माहौल हुआ करता था? उसके पहले ये था कि अगर आपने किसी की तरफ आग उठाया तो आँख नोच ली जाती थी। आज हमारी माताएं बहनें खुलेआम 10 बजे 11 बजे रात में स्टेशन से घर जाए, कहीं भी आ जाए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये योगी जी का फर्क है, योगी जी का नारा है, फर्क साफ है तो फर्क साफ दिखता है। आज पोस्टरों पे लिखा जा रहा है कि राम राज जाएगा, माफिया राज खत्म होगा। भैया देखिए, राम राज सिर्फ एयरपोर्ट बनाने से नहीं होगा। राम राज जो है, आपको राम राज तरीके माहौल देना पड़ेगा, जो कि मैं समझता हूँ किसी में ताकत नहीं। कांग्रेस और केजरीवाल की तो बात नहीं करूंगा, सिर्फ राम राज अगर कोई दे सकता है तो योगी जी। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दुकानों को खाली कराएं। एक भी केस नहीं हुआ उन दुकानों को खाली कराने के लिए, सिर्फ योगी और मोदी जी की देन थी, जो काशी विश्वनाथ भव्य कॉरिडोर। जिनके घर को जमींदोज करके वहाँ पे गरीबों के लिए मकान बनाए, घर नहीं है, ये उनका घर नहीं है, ये गरीबों की जमीन है। आज उनको वापस मिल रही है, उनकी खुशी देखिए। आप उनकी खुशी देखना मंच के माध्यम से देखिएगा उनकी खुशी। ठीक है, एक चीज़ ये आपसे पूछूंगा, क्योंकि
राजनीति तो यहाँ भी हो रही है, ओवैसी आए हैं, पत्नी को शामिल किए हैं, लगातार भाषणबाजी भी हो रही, कह रहे हैं कि गरीब है तो इसलिए कहा जा रहा है कि माफिया है, और मुसलमान है इसलिए कहा जा रहा है माफिया है। यहाँ के लोग जानते हैं कि अतीक अहमद गरीब है क्या? वो जानते हैं अतीक अहमद कोई गरीब नहीं, अतीक अहमद एक बहुत बड़ा बाहुबली है। आपका क्या नाम है? युवराज सिंह चौहान। अतीक अहमद पे भी राजनीति हो रही है, ओवैसी आ गए हैं, पार्टी में शामिल कर लिए हैं। जी राजनीति तो हो रही है, पर ये गलत है। अतीक अहमद जो है यहाँ पर इतना हर जगह मकान लेके रखे हैं। एक टांगे वाले का आदमी लड़का इतनी ज़मीन लेके रखा है, कहाँ से ले लिया? कोई बिजनेस है उसका? सब भूमाफिया ही तो किया है वो। जब आज उसको निचोड़ा जा रहा है, एकदम हटाया जा रहा है, तो भी लोगों को दिक्कत है कि मुस्लिम को वो कर रहे हैं। अरे कांग्रेस सरकार में इससे जाके पहले देखो मुस्लिम कैसे हावी थे हम लोगों पे। कैसे हावी थे? आगे निकलिए, लड़ाई हो, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। कैसा माहौल था वो बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए कैसा माहौल? उस समय बड़ा खौफ का माहौल था, और लोग इतने दहशत में रहा करते थे कि उनको अपनी संपत्ति, अपनी बहू बेटियों पर भी बड़ा बचाव। कितनी उम्र है? हमारी उम्र 50 साल की है। यही प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज की है, और यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं पढ़ा हुआ हूँ। और यहाँ के माहौल को मैं देख रहा हूँ, जब ये साइकिल और जब इनकी सीढ़ी से चालू हुई राजनीति, और समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं, इससे पहले निर्दलीय लड़ा करते थे। पार्टी में सबसे पहले समाजवादी में आए, परंतु समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल समाज को लूटने वाली पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, वो लोहिया की पार्टी नहीं रह गई है, वो लोगों को चूसने वाली पार्टी रह गई है, और कुछ लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति रह गई है। वो जिन्ना का डुप्लीकेट वाली पार्टी रह गई है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जिन्ना की डुप्लीकेट पार्टी है। और दूसरी चीज ना, ऐसी विचारधारा जो जिन्ना की फैलाई जा रही है, 20% मुसलमान हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अरे ओवैसी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं सब बोल। 20% के लोग हिंदुस्तान में कभी कुछ नहीं बन सकते। हिंदुस्तान सबका है और सबके साथ ही बन सकता है। इसीलिए आप जो है कृपया करके ये जो छोटी मोटी जो तिकड़मबाजी चल रही है कि बेचारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करके वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मिल जाएंगे, तो ये भी सफल नहीं होगा। वो हैदराबाद में चलाएं, और वहीं तक के हैदराबाद के निजाम को पटेल साहब ने कैसे समेटा था ये पता है कि नहीं आपको? आए कुछ दिन बाद ये भी समेट जाएंगे, ओवैसी भी खत्म हो जाएंगे, और उनका स्थान जिन्ना में होगा, पाकिस्तान में ही हो सकता है। उनको लगता है पाकिस्तान में जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान उनके लिए नहीं बना हुआ है, और ऐसी विचारधाराओं के फन कुचल दिए जाएंगे। और अभी ओवैसी तो तमाम भड़काऊ भाषण भी दे रहे हैं, पुलिस वालों को भी धमकी दे रहे, कर रहे हैं योगी हर समय थोड़ी मुख्यमंत्री रहेंगे, कभी मठ में चले जाएंगे। योगी मोदी को कह रहे हैं वो पहाड़ में चले जाएंगे, फिर कौन बचाएगा? योगी और मोदी कहीं नहीं जाने वाले। योगी मोदी जाएंगे, 10-50 मोदी योगी पैदा हो जाएंगे। ये वो धरती है जहाँ पे एक रक्त बीज 50 को पैदा करेगा, और ऐसा करेगा 100 लड़के पैदा करने वाली ने एक डीएम पैदा करने वाली राजनीति पे हम लोग करते हैं। एक डीएम पैदा करेंगे और वो 100 पे होगा। हम 100 टाली वाले नहीं पैदा करते, हम 100 टाली वाले नहीं पैदा करेंगे। इसके पहले जब चाचा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो प्रयागराज का खासकर गुंडा माफियागिरी को लेकर कैसा माहौल हुआ करता था? क्योंकि आपकी उम्र 50 साल है, आप यहाँ पढ़ाई किए, तो आपको तो मालूम होगा ये चीज़। देखिए, यहाँ पे दिनों प्रतिदिन माफियाओं का जोर बढ़ रहा था, और ऐसे लोगों का संरक्षण था कि जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद में थे, या बहुत बड़े इन माफियाओं के पीछे बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ था, जो खुशी उन्हीं से कमाते और खाते थे, और सब अपनी अपना सत्ता चला रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसी हमारी सरकारें आई हैं कि जिन्होंने 2 डबल इंजन की सरकार ने पूरे नीचे की जो भी ज़मीन खराब थी उसको सब ठीक कर दिया है। अब कोई भी बंजर ज़मीन नहीं रह जाएगी, वहाँ पे अच्छे फूल ही उगने वाले हैं अब। हाँ, तो इसलिए यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो चुका है। अब प्रयागराज, जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी तो क्या अतीक अहमद की आप लोग नाम पे FIR नहीं करते थे क्या? भाई FIR होती ही नहीं थी। FIR होती नहीं थी। कोई आदमी जब उस इलाके में कोई ज़मीन खरीदता था तो उनके चमचे पहुंच जाते थे वो रॉयल्टी वसूलने, जैसे लगा उनके बाप दादे दे गए हों, और नक्शा लेना नहीं होता था। तो इसलिए कोई भी आदमी
कि उनके नाम पे भी गलत लोग बहुत काम करते थे, वो तो करते ही थे, उनके आड़ में भी बहुत लोग गलत करते थे। इसलिए अब उस तरह का माहौल नहीं है। हर आदमी इतना स्वतंत्र और सक्षम हो चुका है कि हर आदमी को ये लगता है कि उसे एक रास्ता सही मिल गया है। और ये सरकार 35 तक कोई नहीं हिलाने वाला है, अभी तो 22 की बात छोड़िए। और हम लोग पूर्ण बहुमत से 370 प्लस लाने की योजना में हैं। वहाँ 370 हटाया और यहाँ 370 विधायक देंगे हम अभी, और ये सभी लोग मिलकर वोट पूर्ण बहुमत से। लेकिन जब ये चीजें की जाती हैं तो कहा जाता है मुसलमानों पर अत्याचार है, तुष्टीकरण है। देखिए, ये केवल जो लोग रोटी नहीं सेक पा रहे हैं, दूसरे के तवे में रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा तो है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कैसी भूमिका? ओवैसी वैसे ही है, दूध से निकाली हुई मक्खी की तरह है। अब वो भले बना रही है कि अभी हम जिंदा हो जाएंगे, पर लेकिन थोड़ी दूर बाद जाके वो मर जाएगी। और अखिलेश यादव भाई अपनी सीट बचा ले, अपनी पर्सनल वाली सीट बचा लेंगे जहाँ से खड़े हुए, तो कम से कम पार्टी की इज्जत बची रहेगी, पार्टी की इज्जत बची रहेगी। कह रहे हैं हम तो 400 सीट जीतेंगे। देखिए 4 है, वो 40 आ जाए और 4 आ जाए, बड़ी बात है। अब वो अपने में देखिए, जब तक सपना देखना है, वो सपना जो अपना नहीं होने वाला है, वो सपना देख लें। और भाई मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देख सकते हैं ना। वो कहते हैं कि जैसे कोर्ट से साबित नहीं हुआ है, अभी मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल किए हैं। बोले हैं कि जानबूझ के राजनीतिक द्वेष से इनको मारा पीटा जाता है, कोई माफिया उफिया नहीं है। देखिए, यदि माफिया नहीं होते तो एक मुकदमा किसी के गलती से आप और हमारे ऊपर एक आधा मुकदमा ही चल सकता है, 20 मुकदमे नहीं चल सकते। और जब एक चीज बताएं, जब दाल या चावल जलता है तो मोहल्ला में पता चलता है, ऐसा नहीं है कि एक जलेगा साला पता नहीं चलेगा। अरे इन्होंने कम बड़े बहुत कुछ नीचे डाल के रखा है, तो वही जली हुई महक आ रही है। इसलिए केवल एक भ्रम में पैदा कर रहे हो। मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, कुछ नहीं होने, उनके सब चिथड़ा होने वाले हैं। ओवैसी जी के विषय में आइए इधर आ जाइए। एक ही बात कहना चाहूँगा कि ओवैसी जी को ये मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरा नाम ही प्रधानमंत्री है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, और जब तक जीवित रहेंगे वो भारत के प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अखिलेश यादव को क्या जी अपना ठिकाना ढूंढ ले। अखिलेश यादव देखिए, जब ये तय ही हो गया है कि उनका नाम ही प्रधानमंत्री है, तो ओवैसी हो, अखिलेश हो, चाहे वो मायावती जी हो, क्या फर्क पड़ता है।